बिजली की कीमत बुनियादी तौर पर दो चीज़ों को देखते हुए तय की जाती है। पहली चीज़ फ्यूल की कीमत है, क्योंकि मुल्क में बिजली बनाने के लिए बैरून मुल्क से फर्नेस ऑयल, डीजल, कोयला या दीगर महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार करना पड़ता है। दूसरा, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव है। ऐसी सूरत हाल में एनर्जी के मुतबादिल ज़राए आवाम को रिलीफ देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी, गर्दिशी कर्ज, पावर सेक्टर में इस्लाहात का ना होना, ये वो सब अवामिल हैं जिसकी वजह से मुल्की सार्फिन को महंगी तरीन बिजली खरीदना पड़ रही है। हुकूमत ने सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मुल्क भर में घरों में लगे पुराने और गैर मयारी पंखों में तब्दीली के लिए एक स्कीम तैयार कर ली है, जिससे न सिर्फ सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा, बल्कि पावर सेक्टर पर बढ़ता बोझ भी कम होगा और बिजली की बचत भी की जा सकेगी, जिसको दूसरी जगह इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकेगा। स्कीम के तहत कंपनी खुद घर आकर सारिफ की मर्जी का पंखा लगाएगी और पैसे 1 साल के अंदर बिजली के बिल में वसूल किए जाएंगे। बिजली बचाओ मुहिम के तहत एनर्जी सेवर्स के बाद अब मुल्क में पंखों की तब्दीली की स्कीम तैयार की गई है। ये स्कीम नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी ने तैयार की है, जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिस्क गारंटी पर बैंक्स ने फाइनेंसिंग पर आमादगी जाहिर कर दी है। तवानाई तहफ़्फ़ुज़ अथॉरिटी ने पंखों की तब्दीली का जामे प्लान वजारत ख़जाना के साथ भी शेयर कर दिया है। 22 मई 2024 को वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तवानाई, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना, पावर डिवीजन और उनके हुक्काम, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन ने शिरकत की थी। इस इजलास में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑन बिल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के जरिए फ़ैन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम का फाइनेंसिंग मॉडल पेश किया था। ज़राए के मुताबिक फैसला किया गया है कि काइबोर +2 पर कर्ज देने वाले बैंक्स को एतमाद में लेना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी और हुकूमत पाकिस्तान 10% फर्स्ट लॉस रिस्क गारंटी फराहम करेगी। पावर डिवीजन डिस्कोज के इलेक्ट्रिक और पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी PITC के जरिए ऑन बिल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। इस स्कीम के तहत 10 साल के अरसे में मुल्क में पंखों के नाकारा स्टॉक को तब्दील करके 6000 से 7000 मेगावाट की बचत की जा सकती है। पावर डिवीजन के मुताबिक बैंक्स पंखों की तब्दीली के लिए 1500 अरब रुपए का कर्ज देंगे। पुराने पंखों को तब्दील करके सार्फिन को मयारी और कम बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे दिए जाएंगे। बैंकों को रकम की वापसी बिजली के बिल्स में माहाना किस्त की सूरत में की जाएगी। नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी एक वेब पोर्टल बनाएगी, जिस पर तमाम बैंक्स तमाम कंपनीज के पंखों की कीमत दर्ज करेंगे। सार्फिन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कंफर्मेशन की सूरत में पंखे बनाने वाली कंपनीज खुद घर आकर सारिफ का पंखा तब्दील कर देंगी, लेकिन ये सहूलत डिफ़ॉल्टर्स के लिए नहीं होगी। स्कीम के तहत पहले मरहले में 8 करोड़ 80 लाख पुराने पंखे तब्दील होंगे। मुल्क में इस वक्त 14 करोड़ 70 लाख गैर मयारी पंखे लगे हुए हैं, जो पीक सीजन में 7000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि सार्फिन को नए पंखों की कर्ज की इतनी किस्त नहीं देना पड़ेगी जितने पुराने पंखों से माह आ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।